अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर जी हम वापस आ चुके हैं अपने घर लाहौर से। और यहाँ पर अब हो गया था रात का टाइम। तो फ्रेश वगैरह हो के थोड़ी देर की है मैंने रेस्ट, और उसके बाद मैं आ गई किचन में खाना गर्म करने के लिए, क्योंकि अब हमें भूख लग चुकी थी। तो अब हम खाना गर्म करेंगे और खाना खाएंगे। और यहाँ पर ये सालन मैं रख रही हूँ साइड पे, क्योंकि ये हमारे नाश्ते में काम आएगा। तो यहाँ पर मैं लाहौर से नान भी लेकर आई हूँ, और साथ में रोटियाँ भी, क्योंकि मैं तो नान खाऊंगी अब, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो रोटी खाएंगे। तो मेरी भाभी ने आज हमें साथ लाने के लिए जो चीज़ बना कर दी थी, उसमें उन्होंने हमें बीफ की कढ़ाई बना कर दी थी, और सुबह नाश्ते के लिए अंडा और प्याज का सालन था। और जैसा कि मैं एक हफ़्ते के बाद घर में आई हूँ, और 4-5 दिन मेरे हस्बैंड रहे हैं घर में। तो घर की हालत जो थी वो काफ़ी ख़राब थी। तो काफ़ी मैस हुआ हुआ था, और अब तो मैं कुछ नहीं करने वाली। अब तो सिर्फ हम खाना खाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे, क्योंकि थकी हुई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो सुबह इंशाल्लाह जो घर के काम हैं और रूटीन के, वो मैं स्टार्ट करूँगी। पहले तो मैं पूरे घर की सफाई करूँगी, उसके बाद किचन में भी काफ़ी मैस हो रखा है। हालांकि मेरे हस्बैंड सिर्फ खाना वगैरह गर्म ही करते रहे हैं, तो उसके बावजूद किचन जो है वो काफ़ी गंदा हुआ हुआ था। तो अब उसे भी मुझे साफ़ करना है, और ये काम मैं सुबह नाश्ते से पहले करूँगी। तो लेकिन अभी तो मुझे कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ खाना खाना है और उसके बाद नमाज़ पढ़नी है और फिर सो जाना है। तो खाना मैंने अनपैक कर लिया है, और ये देखें जी कितनी मज़ेदार बीफ की कढ़ाई थी। तो मैं अभी ये खाना गरम करती हूँ, और उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। तो खाना मैं पैन में ही गरम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ओवन जो है वो ख़राब हो चुका है। उसकी बहुत ही दर्दनाक कहानी है। तो मेरा न्यू ओवन था और डॉलेंस का मैंने लिया था। तो वो सिर्फ़ 1 साल ही ठीक चला है। उसके बाद जो है वो उसने पता नहीं, एक बार मैंने उसे चलाया है तो उसमें बहुत ही शदीद किस्म का धमाका हुआ। और उसके बाद मेरा जो ओवन था उसकी लाइट जो थी वो तो चल रही थी, लेकिन वो हीट अप नहीं कर रहा था। तो वो हमने जब चेक करवाया तो वो पता चला कि इसकी जो हीट गन है वो जल गई है। तो उसकी वारंटी तो भी पड़ी है, लेकिन उसका वारंटी कार्ड जो है वो हमसे मिस हो गया, क्योंकि जब हमने घर की शिफ्टिंग की थी तो उस दौरान ही वो कहीं मिसप्लेस हो गया। तो इस वजह से अब ना तो हम वो कंपनी को रिटर्न कर सकते हैं, और ना ही हम किसी आम इलेक्ट्रिशियन से वो ठीक करवा सकते हैं, क्योंकि उसने हमें कहा था कि मैं इसमें हीट गन डाल तो दूंगा, लेकिन मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता कि ये फिर कितनी देर बाद ख़राब हो जाए। तो इसलिए अब उस ओवन को हम शायद सेल ही करेंगे और फिर न्यू ओवन ख़रीदेंगे। और वो न्यू ओवन कब लूँगी अभी मुझे उसका कोई पता नहीं है। तो रात में मुझे हो गया था बुखार, और इसलिए मैं फिर सुबह मेरा बिल्कुल नाश्ते को दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ मैंने अपने लिए ब्रेड स्लाइस गर्म किए, और साथ में चाय, और उसके बाद मैंने ये ढेर सारी जो मेडिसिन्स हैं ये ली। इनमें कुछ तो मेरे मल्टी विटामिन्स हैं। तो सर्दियों में मेरी नेक का काफ़ी इशू हो जाता है, और मेरी नेक में बहुत दर्द होती है, तो इस वजह से मुझे ये खाने होते हैं। और यहाँ पर अब मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ, और मैंने सोचा था कि आज मैं सारा घर अपना सेट करूँगी, ठीक करूँगी, लेकिन उससे पहले ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो खैर ये काम भी अब होते रहेंगे, और करने तो मैंने हैं ही। और यहाँ पर जी फिर मैंने मेरी तबीयत जब कुछ बहाल हुई तो मैंने घर का सारा काम किया। मैंने घर को साफ़ किया, ऑर्गेनाइज़ किया, और उसके बाद मैंने खाना बनाया। तो खाना बनाने के लिए मैंने ये सब चीज़ें तैयार करके रखी हैं, और आज मैं बनाऊंगी मैं आलू गोश्त, क्योंकि ये हमारी नेशनल डिश है। जब हमें कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या पकाना है, तो बस फिर यही एक आसान सा हल समझ में आता है कि आलू गोश्त बना लो। क्योंकि आलू तो घर में थे, और गोश्त भी मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। तो बस मैं बनाऊंगी आलू और चिकन का सालन, और इसके लिए मैंने ऑयल में प्याज हल्के से ब्राउन किए हैं,
और साथ ही फिर उसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है और इसको मैं 1-2 मिनट भूनूंगी। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ खड़े मसाले, और इसमें मैंने 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और दालचीनी का 1 पीस और लौंग 3-4 इसमें शामिल किए हैं। और साथ ही अब मैंने थोड़े से टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब अपनी मर्ज़ी का इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डालकर हम इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए और मसाला जो है वो हमारा अच्छी तरह से भून जाए। वैसे मैं पहले चिकन कभी फ्राई कर लेती होती हूँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं चिकन को फ्राई नहीं कर रही। और चिकन को मैं बस इसी मसाले में थोड़ा सा भूनूंगी। और यहाँ पर मैंने दी है थोड़ी सी दही, और इसको भी मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी और फिर मैं इसे इसमें ऐड करूँगी। और जब दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा तो फिर मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। और अब मैं 3 से 4 मिनट चिकन को इसमें अच्छी तरह से भून दूँगी। तो यहाँ पर मैं कोई रेसिपी तो नहीं दे रही, मैं सिर्फ़ बता रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। क्योंकि देखिए जी, आजकल मेरा नहीं ख़्याल कि कोई बंदा या कोई बंदी ऐसी हो जिसे थोड़ी बहुत कुकिंग जो है वो ना आती हो। तो आम तौर पर तो तकरीबन सब ही जो है वो बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। तो कोई ही बेचारा होता है जिसे थोड़ी बहुत भी हाव-नाव ना हो कि किस तरह पकाना है, किस तरह नहीं। क्योंकि जी अब मॉडर्न दौर जा रहा है, यूट्यूब का ज़माना है, तो जिसको कुछ नहीं आता एटलीस्ट वो रेसिपीज़ तो देखता ही है। और जब वो थोड़ा बहुत रेसिपीज़ को देखता है तो उसको बनाना भी आ जाता है। तो यहाँ पर हर बंदे का अपना तरीका होता है, डिफरेंट तरीका होता है हर किसी का पकाने का। कोई किस तरह पकाता है, कोई किस तरह पकाता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जायका जो है वो हर किसी के हाथ में होता है। तो यहाँ पर जी धनिये को भी मैं शामिल कर रही हूँ आलूओं के साथ ही। और साथ में मैं इसमें गरम मसाला और सूखा धनिया और थोड़ी सी जायफल और जावित्री जो है उसका पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा जो हमारा आलू गोश्त है ना, इसमें देगी टच आ जाता है। तो यहाँ पर मेरा सालन जो था वो बिल्कुल तैयार हो चुका था और बहुत ही मज़ेदार यमी किस्म का सालन जो था वो हमारा तैयार हो गया। तो बहरहाल तबीयत तो मेरी ख़राब थी, लेकिन खाना मैंने फिर भी अच्छा बना लिया। तो इसके साथ ही मेरा व्लॉग का होता है इख्तिताम, और मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।